चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है मूल्यह्रास या पूंजी उपभोग अलाउंस या स्थिर पूंजी उपभोग, डेप्रिसिएशन या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये तीनों ही नाम जो है वो है डेप्रिसिएशन का। मूल्यह्रास मतलब जब किसी स्थायी संपत्ति को हम दिन पर दिन प्रयोग करते हैं तो उसके मूल्य में जो कमी आती है वही होता है ह्रास। तो यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ह्रास का क्या मतलब होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, चलिए देखते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मूल्यह्रास या पूंजी उपभोग अलावेंस या स्थिर पूंजी उपभोग। अब हम थोड़े अधिक विस्तार से मूल्यह्रास के अर्थ को समझेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सब जानता है क्या होता है भाई। किसी एसेट को डे बाय डे यूज करेंगे, उसमें जो कमी आएगी या जिन कारणों से कमी आती है वो डेप्रिसिएशन होता है। तो उसके लिए हम प्रॉफिट को कम करते हैं, मतलब उसके नाम से कुछ पैसा निकाल देते हैं एसेट्स के नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से, और वो हमारा प्रॉफिट घटाता है। अब यहाँ पे क्या होता है चलिए देखते हैं, थोड़ा विस्तृत रूप में समझते हैं। स्थिर पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे इमारतें, मशीनरी, उपकरण आदि प्रत्येक उत्पादन उद्यम द्वारा वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व है। उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित दो कारणों से इन पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आती रहती है। अब वो दो कारण क्या है चलिए देखते हैं। जैसे साधारण टूट फूट, नॉर्मल वेयर एंड टियर, जब किसी एक पूंजीगत परिसंपत्ति का उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसमें कुछ टूट फूट और दुर्घटना नुकसान होता रहता है। इसकी क्षतिपूर्ति वर्तमान मरम्मत या रखरखाव से नहीं हो पाती। इसके लिए परिणाम स्वरूप उस परिसंपत्ति के मूल्य में कुछ कमी आ जाती है। और दूसरा है प्रत्याशित अप्रचलन, फोर्सिन आर एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। किसी भी परिसंपत्ति का निम्नलिखित दो कारणों से अप्रचलन हो सकता है। अप्रचलन मतलब जब वो चलन में न हो। उसमें पहला है उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन आ जाना। उदाहरण के लिए रेलवे के क्षेत्र में डीजल इंजनों के आ जाने के कारण भाप के इंजन अप्रचलित हो गए। अब विद्युत इंजनों के आ जाने के कारण डीजल इंजन अप्रचलित होते जा रहे हैं। इसे तकनीक का अप्रचलन कहा जाता है। मतलब नई टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे पहले हमारे देश में स्टीम इंजन चलता था रेलवे में, फिर उसके बाद डीजल इंजन आया तो स्टीम इंजन गायब हो गया, फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रिक इंजन आ गया तो डीजल इंजन भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। दूसरा है वस्तुओं व सेवाओं की मांग में परिवर्तन हो जाना। फैशन में परिवर्तन के कारण जब किसी एक वस्तु विशेष की मांग में परिवर्तन आता है तब उस वस्तु का उत्पादन करने वाली मशीनरी भी प्रचलन में नहीं रह पाती। उदाहरण के लिए नायलॉन के कपड़े के स्थान पर जब टेरिकॉट के कपड़े की मांग की जाने लगी तो नायलॉन का कपड़ा बनाने वाली मशीनरी भी अप्रचलित हो गई। मतलब इसका ये हुआ कि पहले नायलॉन के कपड़े आते थे, वो जिस मशीन से बनाए जाते थे, फिर उसके बाद जब टेरिकॉट के कपड़े आ गए तो टेरिकॉट के कपड़े वाले मशीन बनाने वालों का चलन हो गया, मतलब वो मार्केट में आ गए, लोग उसको पसंद करने लगे। तो जो नायलॉन के कपड़े बनाने वाली मशीन थी वो चलन से बाहर हो गई। संक्षेप में पूंजी के उपभोग या मूल्यह्रास से आशय साधारण टूट फूट और प्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आना। अतः मूल्यह्रास अथवा पूंजी के उपभोग को पूंजीगत वस्तु के उस मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान प्रयोग या उपभोग कर लिया गया है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यदि पूंजीगत परिसंपत्ति दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य किसी बाहरी परिस्थितियों के कारण अचानक नष्ट हो जाती है तो उसे मूल्यह्रास में नहीं माना जाएगा। इसे पूंजीगत परिसंपत्तियों की हानि कहा जाएगा। मतलब कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जिससे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, इसमें किसी भी संपत्ति का नुकसान होता है तो उसको मूल्यह्रास हम नहीं मानेंगे, इसे हम पूंजीगत परिसंपत्तियों की हानि मानेंगे। प्रत्येक उत्पादन इकाई की यह एक समान परंपरा है कि वह स्थिर पूंजी के उपभोग के लिए उसकी जीवन अवधि के दौरान कुछ न कुछ प्रावधान करती है। इसे ही मूल्यह्रास अलाउंस या पूंजी उपभोग अलाउंस कहा जाता है।
मतलब कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्था है, कोई भी व्यापार में अगर किसी भी संपत्ति को हम प्रयोग करते हैं तो उसके नाम से लाभ में से कुछ पैसा हम निकाल के रख लेते हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, वही मूल्यह्रास अलाउंस या डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। अतः यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यह्रास की गणना के समय प्राकृतिक आपदा, चोरी, दुर्घटना या ऐसी किसी बाहरी परिस्थितियों के कारण नष्ट होने वाली मदों को मूल्यह्रास नहीं माना जाएगा। इसे पूंजीगत परिसंपत्तियों की हानि कहा जाएगा। ये था डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब इसको सब लोग याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि आगे की वीडियोस में हम लोग नेशनल इनकम की गणना सीखेंगे, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।